तृण ओ हेउ तरु अबा हेउ तृण प्राणी जे अनेक गोटे प्राण जय जगन्नाथ मु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय कार्यक्रम सकाळ घटे नारायण। आज्ञा प्रति जीव भितर कोट ना कोटी ईश्वर सत्ता लुचि थाए। जीव शिवमय हो जाए। ओडिया भागवत दृढ़तार सहित उद्घोषण देले कौन देले सकाळ घटे नारायण समस्त घटे नारायण अछंती। आमर जुक्ति थिला जदि सबु घटे नारायण अच्छी ताहले पृथ्वी थिबा समस्त जीवजंतु भितर आम सेमिति जीवजंतु मानक खोजिबा जो जीवजंतु माने आम शास्त्र रे अछंती। जो जीवजंतु को बाद देले भारतीय आध्यात्मिकता अधूरा हो। तेणु ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना जी आपण मानक आनंदर उत्स ए प्रकार परिकल्पना कले कि जो जो जीव मानक नहीं भारतीय आध्यात्मिकता दृढ़ होईची महान होईची व्यापक होईची से सब जीव मानक नहीं आमे हमर आलोचना को आगे नबा। से परिकल्पना करागला सकाळ घटे नारायण एवं से आलोचन आम कथा होतिले कुंभीर विषय रे। आज आम माने कथा हबा कुंभीर बा नक्र विषय रे। दर्शक बंधु आम कथा होतिले कुंभीर विषय रे। किए ये कुंभीर भारतीय आध्यात्मिकतार आर कौन कौन भूमिका रही अतीतर विभिन्न अध्याय रे आम आपको शुणेचु किभली भाव में कुंभीर गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि। भारतीय शास्त्र रे आध्यात्मिकतार किभली भाव में कुंभीर गोटे चरित्र ही ओल्लई पड़ी आम लोककथार किभली भाव में कुंभीर भितर देवत्व प्रकाशित होइछि एवं कुंभीर आम मानू कौन कौन देइछि सब विषय गोटे विशद व्यापक वर्णना आम गत 2 अध्याय करथिले। ये कुंभीर रूप को देवता केबे अतीतर धारण करथिले कि? हाँ आज्ञा कौ देवता धारण करंतु कि न करंतु जो देवता धारण करिसंती तांका अन्य नाम भी कुंभीरेश्वर। भगवान शंकर विभिन्न नाम विभिन्न शब्द सहित ईश्वर जोड़ी ही पूजा पाती। कोटी सी धवलेश्वर नुहे कोटी सी पंचलिंगेश्वर तो विभिन्न नाम पूजा पाती। किंतु से नाम भितर अन्यतम नाम हूँ कुंभीरेश्वर अर्थात भगवान शंकर स्वयं कुंभीर रूपी ईश्वर। आपण कहे एमती केमिति है? राजकनिका अंचल भितरकनिका अंचल विभिन्न ग्राम शिव को कुंभीरेश्वर नाम पूजा करिबार देखा जाए। केवल सैटी नुह सातकोशियार आपण शिव को कुंभीरेश्वर नाम पूजित होबार देखा पाइले। तेबे शिव कुंभीरेश्वर नाम कहीं ग्रहण कले? जदि मुझे धवलेश्वर कथा कहि ताले आपण माने मते निश्चय कहिबे आज्ञा सेठी कला गाईटा धड़ा कर देइथिले भगवान शंकर तांका नाम हला धवलेश्वर। कोटी पारेश्वर नाम पूजा होइचंती नुहे कोटी लोकनाथेश्वर नाम पूजा होइचंती विभिन्न नाम पूजा पाइचंती। किंतु कुंभीरेश्वर नाटा शुणिले लगुच भगवान शिव कुंभीर केबे हेले कोटी हेले कौ शास्त्र रे भगवान शिव कुंभीर हबार वर्णना रही? आज्ञा अच्छी भगवान शिव कुंभीर हबार वर्णना साक्षात शिव पुराण रही एवं शिव पुराणर से प्रसंगर नाम शिव विवाह। जेतबेले माँ पार्वती गिरिसुता विवाह करने को अपेक्षा करिसंती सखी माने तांका गहणे अछंती बर एजाएं आसी नहीं बरजात्री बाहरी गलानी। पुरुष भितर प्रकृति की देखिबार उत्कंठा काले काले थाए। भगवान शंकर पार्वती को देखिबार इच्छा प्रकाश करुचंती मु जहाँ को विवाह करने को जाउची मु तांकु थरे दर्शन करबा दरकार। दर्शन करिवार अर्थ विवाह पूर्व भगवान शंकर निजे मध्य छद्मवेश पार्वती निकट को जाइथिले एवं पार्वती की बुझेइथिले शिवटी जमा भल लोक नुह तू आको बाहनी ना कहीं ना ये शिव जामापटार नहीं ये बाघा छल पिंधे आर घर नहीं ये मशाणी रे रहे ये कालींक भली कंकालर माल धारण करे देहरे अन्य माने पाउडर अतर केते कौन सुगंधित द्रव्य बोलती ये भस्म बोले कहार केते कौन वाहन आर गोटे बुढ़ा षंढटे वाहन वृषभ वाहन बेकर किए सुवर्ण गहना पिंधे ये बेकर गोटे साप गुड़ाए मुंड किए सुंदर कर कुंडई थाए मुंड उपर जटारू सब पानी बाहरुची जो देवतार एत सब विलक्षण अच्छी शरीर में सेमतिका गोटे पुओ को तू कौन बाहबू किंतु माँ पार्वती कही सी जहाँ भी हूँ ना कहीं मो मने मने तांको पति रूप में वरण कर सारी मु थरे आत्मादत्ता मो आत्मा को मु दान कर सारी सी मत पत्नी भाव में ग्रहण करंतु वा न करंतु मु तपस्या जारी रखी गौरीकुंड निकट में तपस्या जारी रखी। आज हिमालय से स्थान रही
आज गौरीकुंड रही आज पार्वती तपस्थली रही आज से अनेक साधु सन्त रही ये अधम से जीवार सुजोग पाई से परिवेश को देखिले आपण चकित होते आउ गोटे रूप में भगवान शिव को देखिली भगवान शिवंकर से अन्य एक नाम थिला व्याघ्रेश्वर अर्थात सकल बाघ मैंने द्वारा नियंत्रित होती ठीक सेमिति भगवान शंकर कुंभीरेश्वर कहीं आश्चर्य लगुच ना अजब ए संस्कृति आमे हनुमान को गोटे रूप में पूजा करूँ पाखे केवे कौन नारी मूर्ति टे कहीं भी देखी ना किंतु आपण जदि उत्तराखंड गंगा तीर थी आंजनेय निकट को जीवे सेठी प्रथम थर पर आप देखिए गोटे माँ ता छुआ को क्षीर खुआई दूसरी विशाल प्रस्तर मूर्ति छुआर लांगुड़टाए बाहर आपड़ पचारे ये मूर्ति कहार ये प्रतिमा कहार सांगे सांगे उत्तर आसव ये प्रतिमा हूँ माँ अंजनांकर एवं स्वयं आंजनेय अर्थात हनुमानकर अतएव अनेक जिनस अच्छी आम चारिपाखे जहाँ नहीं आम गवेषणा करूँ जहाँ विषय भूखंड रु भूखंड शास्त्र रु शास्त्र संस्कृति रु संस्कृति भाव विनिमय होना से न्याय कुंभीरेश्वर को नहीं व्यापक आलोचना आम संस्कृति हो पारि ना मात्र आज आम शिव पुराणर से कुंभीरेश्वर प्रसंग को आसवा जहाँ आपण मान प्रेरणा प्रदान कर भगवान शंकर छद्म रूप से एत सब बुझेला पार्वती कथा को ग्रहण कर पारे आ कहले नाई मुझे भगवान शंकर को बाहर आ जितेबाला से तपसिद्ध हो गले भगवान शंकर मथा नत हो गले पार्वती भगवान शंकर भाविले विवाह पूर्व कम से कम पत्नी गोटे परीक्षा नि जदि पत्नीर मानसिकता पतिर मानसिकता सहित मिशु न से तपस्विनी भल हो पारे मोर पत्नीटीए हवाकू से प्रकृत में सुयोग्या ता भीतर से दक्षता अच्छी तो बिफोर मैरेज बाहागर पूर्व चलो पार्वतीर गोटे परीक्षा नवा विशाल आडंबर सहित सकल प्रक्रिया संपादित होची समस्ते अछंती हिमालय अछंती अन्य देववृंद अछंती तापस्तनया फिनील यौवना नीलनयना पार्वती अछंती भगवान शंकर भाविले प्रथमे गोटे नारी भितर परीक्षा करने कला बेले कौन परीक्षा नवा उचित शिवपुराण कहले नारीर जितेबाला परीक्षा नब से तीनोटी जिनसर परीक्षा नब प्रथम परीक्षा नब ता भितर दया अच्छी ना नाही द्वितीय परीक्षा नब ता भितर चरित्र अच्छी ना नाही और तृतीय परीक्षा नब ता भितर सहनशीलता अच्छी ना नाही यह शिवपुराण उक्ति मोर उक्ति नुह भगवान शंकर परीक्षा नबा चाहिए कहले केमती यार परीक्षा नेबी प्रथमे दयार परीक्षा नेबी नारी दयापति कि नहीं नारी भितर अन्य को सिंपाथी देखला भली दया देखला भली कृपा देखला भली करुणा देखला भली क्षमता अच्छी ना नहीं जदि मुझे आपण मानू कहे आपण मान मार सर्वश्रेष्ठ गुण कौन आपण कहे मो माँ खूब दयावती आपड़ जदि खाली कही दियंती बहु भोक है आपण बहु रोषे घर जाक घंटी पकाए कौन अच्छी मो पुओ खाइब ये नारी भितर दयाद्रता गुण दयार परीक्षा नेबे भगवान शंकर एबे भाविले माँ पार्वती सेठी अछंती भगवान शंकर प्रथम गोटे लंगड़ा छुआ पलटि गले 6 वर्षर छोट पिला आ गोटे पोखरी कूल ठिया हवा लगे निकटरे थिबा पोखरी निकटरे तापर भाविले दयार परीक्षा केमिति नेबी कहले अरे हे गोटे काम कले हबो मु वर्तमान कुंभीर रूपटे धारण करी निजे हेले शिशु निजे हेले कुंभीर पशिगले पोखरी भितर कुंभीर रूपी शिव शिशु रूपी शिव को माड़ी बसला कहला छाड़बीनी 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 शिशु रूपी शिव विकल चित्कार कले किए कौटी अछ दौड़ी आस मो मरीगली मो मरीगली मो मरीगली मो मरीगली कथाटा पहुँचीगला पार्वती निकट में वधुवेश होकर बसंती भगवान शंकर आसिले सांग मैंने कहले कुआड़े जाऊचु तू नुआ बाहा होचु तू कन्या सजे ही सारचु बेदिकी जीवा कथा लड़ीबा को नुआ ना लो बाहागर पछे जुआड़ जाऊचु जाऊ गोटे छोट पिलाटे किए डाकुची ताको बंचेइबा मोर स्वधर्म मो बंचेइबा को जीवी माँ गिरीसुता तपस्तनया फेनिल यौवना नीलनयना धाई आसिले पुष्करिणी निकट को पोखरी पाखे आसी पहुँची गला परे माँ कहले हे कुंभीर तू ताको छाड़ दे आज मोर विवाहर दिन मु भगवान शिव को विवाह होची भगवान शिव कृपामय आज दिन में जीव हत्या करने को चाहूनी तू तो शिशु को छाड़ दे कुंभीर रूपी शिव आहरी मायावी हो गले कहले मु कौन छाड़ी मोर छाड़बार नाई तू जहाँ करुचु करू जा पार्वती कहले कौन कहले छाड़बुनु ये पटे व्याकुल है शिशु रूपी शिव कहते माँ लो हे माँ पार्वती तू मोर माँ तू मोर सबू तू मते बंचई दे पार्वती आखिर धार धार लुह बोची पार्वती कहते छाड़ी दियो कुंभीर कहूँ मु छाड़ी नहीं मु पानी जीव मु खाइबी स्थल जीव को मोर खाइबा को आउ किछि नाही मु ये पिला को खाइबी कुंभीर खाऊची ना खाऊनी जदि खाऊची तापरे कौन होउची शिवंग ना केमिति कुंभीरेश्वर होउची भगवान शंकर निजे कुंभीर रूप धरिचंती एवं सेई भगवान शंकर
ନିଜେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିପାରିବିନି। କୁମ୍ଭୀର ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ପାପ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ। ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ଶିବ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ନା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ବେଶ କାହିଁକି ନେଲେ? କୁମ୍ଭୀରର ତ କିଛି ମହାନତା ଅଛି। ମା ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ମକର ବାହିନୀ କାହିଁକି ହେଲେ? ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବୁନି? କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ଶିବ କିଛି ଲଜିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ମୋତେ କୁହ, ତମେ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ତମର ପାପ କି? ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ନା। ନା ତମେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ତମର ପାପ କି? ନା ନା। ନା କାହିଁକି ପାପ ନୁହଁ? ନା କାରଣ ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାହା ତମ ପାଇଁ ଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ, ତମେ ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ତେଣୁ ତମକୁ ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ନା ନା ଯଦି ତମକୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାରେ ଦୋଷ ଲାଗୁନି, ଫଳମୂଳ ଖାଇବାରେ ଦୋଷ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ଛୁଆଟା ଖାଇବି, କଣ୍ଟା ବଟ୍ଟା ଖାଇଦେଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଲାଗିବ? ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ ତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ କୁମ୍ଭୀର। ନା କ'ଣ? ନା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଅଶୁଭ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତମେ ତ ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନା, ଏ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କୁମ୍ଭୀର କହୁଛ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋ ଭୋକ କିଏ ପୂରଣ କରିବ? ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେବି। କେଇଟା ଛେଳି ଖାଇବୁ କହ ଆଣିବି, କେଇଟା ମେଣ୍ଢା ଖାଇବୁ କହ ଆଣିକି ତତେ ଦେବି, କେଇଟା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇବୁ କହ ଆଣିକି ତତେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼। କୁମ୍ଭୀର ହସି ଦେଇ କହୁଛି ତମେ ଏକା ଚାଲାକ ପାର୍ବତୀ, ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ଖିଆ, ମଣିଷ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଛି। ମଣିଷ ଠେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ସିଏ ଛେଳିରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମେଣ୍ଢାରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ, କୁକୁଡ଼ାରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି। ମୋତେ କୁହ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ମୋତେ ଦବ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ଏ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବି। ପାର୍ବତୀ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମା ଜଗଦମ୍ବେ। ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ପୁଅ ପୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ତ ମୋ ଝିଅ, ଇଏ ତ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ, ଇଏ ତ ମୋ ପରିବାର, ଇଏ ତ ମୋ ବାପା, ଇଏ ତ ଦେବତା, ଇଏ ତ ଦେବୀ। କୁମ୍ଭୀର ହୋ ହୋ ହେଇ ହସି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା କୁହ ଏବେ ଛାଡ଼ିବି? ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ମୋତେ ଦବ, କୁହ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହଁ ଦେବି। ଶିବ କହିଲେ ଆଗ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଆସ, ତାପରେ ଏ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବି। ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ, କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ତମେ ଖାଇଯାଅ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଏ ଶିଶୁକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କ ପଟୁଆର ନ ଆଣି ସେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଶିଶୁପାଳ ସମୟଠୁ ଫେରିବେ ବିବାହ ନ କରି। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଦୂତ ପଠେଇ କାହାକୁ ଖବର ଦିଏ। କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତରେ, କହିଲା ରୁହ। କାହାକୁ ଖବର ଦେବ? ନା ଶିବଙ୍କୁ। ଶିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମ୍ଭୀରେଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପା ଶିବ, ପୁଣି ଖବର କାହାକୁ ଦେବ? ନା ତମେ କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ଶିବ ଏ ପରୀକ୍ଷା ମୋର କାହିଁକି ନେଉଥିଲ? ନା ନାରୀ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି, ନା ନାହିଁ, ତମେ ମୋର ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ। ହେ କୁମ୍ଭୀରେଶ୍ୱର କହି ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁର ନଦୀମାନଙ୍କରେ କୁମ୍ଭୀର ଥାଏ, ଏଠି କୁମ୍ଭୀରେଶ୍ୱର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କକୁ ନେଇ ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ନର୍କର ନାଁ କୁମ୍ଭୀପାକ କାହିଁକି? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ନର୍କର ନାଁ କୁମ୍ଭୀପାକ, ଏ ନର୍କରେ କୁମ୍ଭୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ନା ତେବେ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ଯାକ କିଏ? ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ଯାକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ରାମାୟଣରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି 8 ଜଣ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦେବତା ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀପାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବରଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଖୁବ୍ ସରଳ ଥିଲେ ଆଉ ନିରୀହ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆରମ୍ଭରୁ ନିରାମିଷାସୀ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦାନ, ଦୟା, ଧର୍ମ, ସକଳ ବ୍ରତ, ସକଳ ପୂଜା, ସକଳ ପଦ୍ଧତିକି ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା ଛଡ଼ା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ପୁରୋହିତ କର୍ମ କରିବା, ପାଠଶାଳାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ଦେବକୁଳର ଯେଉଁ 8 ଅଭିଶପ୍ତ ଦେବତା, ଏ 8 ଅଭିଶପ୍ତ ଦେବତା କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ନା ଦେବତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
एमाने सुरासक्त हो गले एवं भोग करने को चाहिए रंभा मेनका एवं उर्वशी को। यह इंद्रंकर कोपर शिकार हेले यह द्वारा से माने एवं कहले इंद्र भगवान तांको कहले तमे जेभली भाबरे स्वर्गरे रही मध्य काममत्त हिच मद्यासक्त हिच आर परिणाम तुमको भोग करने को पड़ो। स्वर्गरे सबू चले कईटा जिनस चले ना मद्य मांस मोह माश्चर्य कामना बासना ये सबू ना। तमे देवता हवा को योग्य नुह। अन्य देवता माने कहले कौन करबा आज्ञा आंकु कौन आम अभिशाप दबा। इंद्र कहले कौन करबा चिंता करबा अभिशाप अभिशप्त होइतिबा 8 जन देवता किए किए कहीं पाइले कहीं कुंभीर हेले ये विषय जानिबा। दर्शक बंधु आम कथा होचे कुंभीर विषय रे। एबे ब्रह्मा आसिकी पहुंची गले कहले इंद्र रागनी 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 जाले देवकूलर देव दैवगण ना कौन करबा ना आंकर एक्चुअली पाठशाठ शिक्षा दीक्षा कम हो गला। एमाने संस्कार शिखिले नहीं कुलीनपण कौन शिखिले नहीं। इंद्र कहले ताले आंकु कौन करबा ना बिना ट्रेनिंग रे दुनिया तो किसी हो पारिबनी ना ना हो पारिबनी ना। वरद नामक जने ऋषि अछंती जाओ वरद ऋषि निकट में एमाने 8 मास काल चरित्र आहरण करके आसंती। एमाने 8 मास काल पई छद्म बेशरे देवगण ब्राह्मण रूप धारण करी अभिशप्त देवगण आसिकी पहुंची गले वरद ऋषि आश्रम रे। सेतबेले ता स्कूल फीस नथिला ट्यूशन फीस नथिला। गुरु कहले तमे किए ना आमे आज्ञा गरीब ब्राह्मण घर पिला माने आम बापा कहते आमर शिक्षा दीक्षा नहीं आमे भल घर पिला घरे केमिति भल होई रहिबु आमको किछि शिक्षा दियो दीक्षा दियो संस्कार दियो तप शिखाओ जप शिखाओ प्रज्ञा शिखाओ। वरद कहले भल कथा शिख आज तू तुम मैंने मोरी आश्रम रे रुह मोरी आश्रम रे अध्ययन कर। वरदंक आश्रम रे सबुठु सुंदर मृगटीए थिला ता ना थिला तारावती। से तारावती थिला वरदंकर जीवन। वरद स्नान पाई गला बेले प्रथमे तारावती छन छनिया सबुज घास तोली दियंती निजे खाइबा आगुरु तारावती मृग को खाइबा को दियंती तारावती को कोले धरी शुअंती। वरद मुनि तारावती एते जत्न नौथिले अन्य माने देखिले भाबंती ये तारावती मृग नुह सते अबा तांकर झियो। 8 अभिशप्त शिशु दिने खाऊचंती। जने सांग कहला आउ जने सांग को कहला ये भाई ये बुढ़ा आश्रम रही केते दिन अरुआ डालमा खाइबा सबुदिन कौन अरुआ डालमा खाऊचे भल खाद्य बोली एटी किछि नहीं। छि 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 पाटी पिता हो गलानी स्वर्ग रे आज्ञा केते किसमर तरकारी आमे खाउतले। आउ जने कहला हे भाई ये मृगटा केटे सुंदर बासुची कहलु शुणुचिया पेटरे कुआडे कस्तूरी अछि ये मृग जदि स्वादिया कस्तूरी स्वादिया हितब ना ना मांस जदि एते चकचक भितर केते स्वादिया हितब ना गोटे काम करवा आगामी समय चतुर्मासिया व्रत आसुची जेतबेले चतुर्मासिया व्रत आसीबो ये बुढ़ा वरद मुनि ये तपस्या करने को हिमालय पलैबे चतुर्मासिया आउ रहिबे नाही से चतुर्मासिया आमे आकु खाइदबा पलि जिवा। किछ दिन पर चतुर्मासिया आसिला वरद मुनि पलि गले हिमालय कहले शिष्यगण तुमर 5 मास पूरी जाइए 3 मास अच्छी तुम ये गला बेलू मुझे नथिबी तुमको 5 मास जहाँ पढ़े 3 मास तक अभ्यास कर मु चतुर्मासिया व्रत पाई जाऊँगी सियापति रामचंद्र की जय। वरद मुनि चलीगले चतुर्मासिया व्रत पाई। वरद मुनि सीना चतुर्मासिया व्रत पाई चलीगले एपटे 8 जन जाक देवता आखेइचंती काहाकू ना मृगू भल तिथि लग्न बार देखी आगुआ मसला बाटी देले सुविधा देखी कि तारावती नामक मृग को छेदन कले एवं ताकू भक्षण कले। भक्षण करके चलीगले उपरकू बेल पुरी गला। इंद्र कहले अरे 8 मासरे आसवा कथा 5 मासरे पलि आइच ना गुरुजी कहले आज्ञा 5 मासरे आम पाठ सरीगला आम सार देकी जाऊँ। एपटे चतुर्मासिया सरीगला वरद मुनि आसी पहुँची गले आश्रम रे पहुँचिकी देखिले तारावती नहीं कहले अरे तारावती कुआड़े गला तारावती मो जीवन तपकू गली बोली ताकू नहीं नथिली दीर्घ काल मु तपरे रही तारावती केते कष्ट पाइबो ये चरुथा देवगण थिले सेमाने दायित्व बुझुथिबे मो शिष्यगण थिले दायित्व बुझुथिबे पचारे अरे जो 8 जन ब्राह्मण पिला थिले कुआड़े गले शिष्य मैंने कहले के जानी आज्ञा आपण जो दिन गले ता पर दिन ठू ना तारावती मिलूची ना तारावती नामक मृग मिलूची ना से देवगण मिलुच। आश्चर्य हो गले वरद कहले जो दिन ठू देवगण मिलूना से दिन ठू तारावती मिलूना कहीं से मो तारावती की नहीं कि पलि ना तो घोर तपस्या आरंभ कले। ब्रह्मादि देवगण आसी आविर्भाव हो गले वरद मुनि कहीं तपस्या करिच ना आज्ञा 8 जन ब्राह्मण किए आसी मो प्रिय तारावती की नहीं गले आपण देवगण मते न्याय दिंतु मु कौन करी
ब्रह्मा आखि बुझिकी जापारे 8 जन जाक ही या डाकिले 8 जन देवशिषु को ठिया हुआ कहले मृग कुआडे गला देखिच ना ना देखी न ब्रह्मा कहले देखिच ना ना देखी न ब्रह्मा कहले देखिच ना ना देखी ना मूर्ख जो पाटी अमृत खाइबा कथा देवता है से पाटी मांस भक्षण करिछि कुंभीर जो काम करे तमे देवता हवा को योग्य नुह तमे केवल मांस भक्षण करिवो मांस भक्षण करिवो मांस भक्षण करिवो तमे आजिठू तमे माने गोटे नर्क को पलि जाओ जम जम कहले आज्ञा ना आंकु नर्क को नहीं जा जम कहले नर्क आज्ञा आंक जगह कहीं नर्क ये रही मुझे राशन आनी कौटी देवी ये देवकूल रही तले आसी बरदमुनि मुर्ग को खाईगले ये मर्त्य मत आ चित्रगुप्त को खाईदेवे ब्रह्मा कहले होगला ना कौन ना तुम जहाँ चाहूल तागला ये माने अष्ट कुंभीर होइकी जो नर्क रे नर्कर जो जगार रे ता ना हम कुंभीपाक नर्क जेणु मुनिर तारावती नामक मृग को ये भोजन करिसंती भक्षण करिसंती तेणु जीवन काल जेते पापी जीवे एमाने तांकु कुंभीर रूप होइकी खाली मांस खाउथबे आंक पई ये होची दंड जम कहले आदि ठुए नर्कर ना हला कुंभीपाक नर्क कुंभीपाक नर्क कुंभीपाक नर्क ये होची कुंभीपाक नर्कर इतिहास भारतीय शास्त्र रे विविध काव्य विविध भावे वर्णना करती विविध अंचलर काव्य विविध भावे उपस्थापन करती किंतु यह जणई दिए कुंभीर एपरी एक जीव जी भारतीय शास्त्र रे निजर स्वतंत्रता दाबी करे। दर्शक बंधु आमे कथा होउथिले कुंभीर विषय कथा आसी शिव कहीं कुंभीरेश्वर हेले एवं कुंभीपाक नर्कर भूमिका कौन एक कथा आमे जानिले कुंभीर विषय रे एते सब कथा जानि सारला परे आपण मानकर इच्छा होची जे आगु को आउ को जीवक विषय रे आमे जानि आम चारि पाखरे अनेक जीव एमिति गोटिए लेखा जीव को नहीं अनेक कहानी अनेक कथा अनेक अजणा कथा अशुणा कथा नहीं आमे आसबू ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल आपण मानकर आनंदर उत्स प्रार्थना रे पुणी आपण मानक निकट को देखा हबो आगामी अध्याय रे से जाई ए शरणार बिंदु को विदाई दियंतु निजे देखंतु सकल घटे नारायण निज शिशु मानकु ओ पितामाता को मध्य देखैबार सुजोग दियंतु प्रतिजीवर भारतीय आध्यात्मिकतार गौरव कौन गारिमा कौन समस्ते उपभोग करंतु एबे समय आपण मानकठु विदायर जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।